निकट भविष्य में इक्विटी का प्रक्षेपवक्र इस बात पर निर्भर हो सकता है कि क्या मंगलवार की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट दिखाती है कि मुद्रास्फीति 1980 के दशक के बाद से सबसे आक्रामक फेड हाइकिंग चक्र का जवाब दे रही है। अगले सप्ताह संभावित बाजार चलती अमेरिकी घटनाओं की एक दोहरी खुराक 2022 के बाकी हिस्सों में और उसके बाद की संपत्ति की कीमतों के लिए टोन सेट कर सकती है, क्योंकि निवेशक वर्ष की आखिरी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद एक प्रमुख मुद्रास्फीति रिपोर्ट के लिए तैयार हैं। 500 का नवीनतम रिबाउंड पिछले सप्ताह रुक गया, क्योंकि अपेक्षा से अधिक मजबूत आर्थिक डेटा ने चिंताओं को हवा दी कि फेड को मुद्रास्फीति को कुचलने के लिए ब्याज दरों को अधिक समय तक बनाए रखने की आवश्यकता होगी, संभावित रूप से मंदी ला सकती है। सूचकांक अपने अक्टूबर के निचले स्तर से लगभग 10% उछल चुका है, लेकिन वर्ष पर 17% से अधिक नीचे बना हुआ है। निकट भविष्य में इक्विटी का प्रक्षेपवक्र इस बात पर निर्भर हो सकता है कि क्या मंगलवार की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुद्रास्फीति 1980 के दशक के बाद से सबसे आक्रामक फेड हाइकिंग चक्र का जवाब दे रही है। अपेक्षा से अधिक गर्म डेटा अधिक फेड हॉकिशनेस दबाव वाले शेयरों की आशंकाओं को दूर कर सकता है। यूएस बैंक वेल्थ मैनेजमेंट के राष्ट्रीय निवेश रणनीतिकार टॉम हेनलिन ने कहा, अगर सीपीआई उम्मीदों के उत्तर में आता है या बिल्कुल भी गिरावट नहीं करता है, तो यह बाजार के लिए सकारात्मक नहीं होगा। सीपीआई रिपोर्टें इस वर्ष बाजारों में बड़े उतार चढ़ावों के लिए उत्प्रेरक रही हैं। 500 के साथ पिछले 6 सीपीआई रिलीजों की तुलना में किसी भी दिशा में लगभग 3% का औसत चल रहा है, जबकि इसी अवधि में लगभग 1.2% की औसत दैनिक चाल है। इसमें 13 सितंबर की मुद्रास्फीति रिलीज शामिल है, जिसने 4.3% बिकवाली की और 10 नवंबर की रिपोर्ट में नरम से अपेक्षित मुद्रास्फीति दिखाई गई, जिसने 5.5% की वृद्धि को बढ़ावा दिया और शेयरों को अपनी नवीनतम रैली का विस्तार करने में मदद की। सौम्य डेटा की दूसरी मदद से मुद्रास्फीति में शिखर के मामले को बल मिल सकता है और शेयरों में और उछाल आ सकता है।